देखो भाई लोग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि पिछले महीने टाटा की एक एसयूवी कार फर्स्ट पोजीशन पर आ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सेकंड पोजीशन पर हुंडई की एक एसयूवी कार आ चुकी है और इन दोनों ही एसयूवी कारों ने सबको चौंका दिया है। इन दोनों ही कारों की कीमत सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। यहाँ पर टाटा ने और हुंडई ने मारुति सुजुकी को कड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आपको टाटा और हुंडई की देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि लास्ट मंथ पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर पिछले महीने टोयोटा की हाई राइडर आई है जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और इस कार के लास्ट मंथ 5,965 यूनिट बिके हैं टोटल, लेकिन पिछले साल के मार्च में 3,474 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर टोयोटा हाई राइडर के सेल्स में 72% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत 11.14 लाख रुपए से शुरू होकर 20.19 लाख रुपए तक चली जाती है। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बता दी है। 24th पोजीशन पर टाटा की अल्ट्रोज आई है जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और टाटा अल्ट्रोज के पिछले महीने 5,985 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 3,862 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा अल्ट्रोज के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 55% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इस प्रीमियम हैचबैक कार की कीमत 6,65,000 रुपये से शुरू होती है और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 10,80,000 रुपये तक चली जाती है। आज के डेट में आपको टाटा अल्ट्रोज के अंदर सीएनजी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिसके तहत आपको 26 के ऊपर आराम से माइलेज मिल जाएगा। 23rd पोजीशन पर पिछले महीने महिंद्रा की थार आई है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है और थार के लास्ट मंथ 6,049 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 5,008 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर महिंद्रा थार के सेल्स में 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। थार की कीमत स्टार्ट होती है 11,25,000 रुपए से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत लगभग 17,60,000 रुपए तक चली जाती है। ऑन रोड कीमत सिटी टू सिटी अलग हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑन रोड प्राइस आपको नहीं बताई है। 22nd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है और टाटा टियागो के लास्ट मंथ लगभग 6,381 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 7,366 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा टियागो के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी, लगभग 13% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन जिन लोगों को कम बजट के अंदर एक अच्छी हैचबैक कार लेनी है वो लोग टाटा टियागो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 5,65,000 रुपीज से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 8,90,000 रुपीज तक चली जाती है। 21st पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। अब ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, इसका रोड प्रेजेंस आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाएगा और लास्ट मंथ XUV700 के 6,611 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 5,107 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर XUV700 के सेल्स में 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। XUV700 की कीमत लगभग 13,99,000 रुपए से शुरू होकर 26,99,000 रुपए तक चली जाती है। 20th पोजीशन पर किया की सेल्टोस आई है। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है और इस कार के पिछले महीने 7,912 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 6,554 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सेल्टोस के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 21% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसके तहत किया कंपनी ने काफी ज्यादा चेंजेस करे हैं। किया सेल्टोस की कीमत स्टार्ट होती है 10,90,000 रुपए से, टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 20,30,000 रुपए तक चली जाती है। 19वें नंबर पर हुंडई की एक्स्टर आई है जो कि एक माइक्रो एसयूवी कार है। ये राइवल करती है टाटा पंच के साथ, इसके अलावा सिट्रोएन की C3 के साथ, लेकिन टाटा पंच के सेल्स में और हुंडई एक्स्टर के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ हुंडई एक्स्टर के 8,475 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में और इस कार की कीमत 6,13,000 रुपए से शुरू होकर 10,28,000 रुपए तक चली जाती है। 18th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है और किया सोनेट के पिछले महीने 8,750 यूनिट बिके हैं टोटल, वही पिछले साल के मार्च में 8,677 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 1% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और इसका भी फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च किया था किया कंपनी ने, जिसके तहत आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सोनेट की कीमत स्टार्ट होती है 7,99,000 रुपीज से, टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 15,69,000 रुपीज तक चली जाती है। 17th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो आई है। अब देखो कभी कभी ये कार टॉप
टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती है, लेकिन कभी कभी इस कार का सेल आपको काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ये टॉप 10 लिस्ट के बाहर चली जाती है। लास्ट मंथ मारुति सुजुकी अल्टो के 9,332 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। वही पिछले साल के मार्च में 9,139 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 2% की ही ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार की कीमत 4 लाख रुपए से शुरू होकर 5,96,000 रुपए तक चली जाती है। 16th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और हुंडई वेन्यू के लास्ट मंथ 9,614 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के मार्च में 10,024 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई वेन्यू के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत 7,94,000 रुपए से शुरू होकर 13,48,000 रुपए तक चली जाती है। 15th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस आई है, और ये जो सेल मैं आपको बताने वाला हूँ ये इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का मिलाकर हुआ है। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 9,900 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के मार्च में 8,075 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही कारों के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 23% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 14th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो और बोलेरो नियो आई है। इन दोनों ही कारों के पिछले महीने 10,347 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 9,546 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर इन दोनों ही कारों के सेल्स में 8% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। ग्रैंड विटारा आई है 13th नंबर पर, और इस कार के पिछले महीने 11,232 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 10,045 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, और ग्रैंड विटारा की कीमत 10,80,000 रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। 12th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जो कि एक वैन है, और वैन होने के बावजूद भी इस कार का सेल आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ इको के 12,019 यूनिट बिके हैं, और पिछले साल के मार्च में 11,995 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली कुछ ही यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, लेकिन इको की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 5,32,000 रुपए से, और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,58,000 रुपए तक चली जाती है। 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि बलेनो का एक एसयूवी वर्जन है, और इस कार के लास्ट मंथ 12,531 यूनिट बिके हैं, और ये इंडिया में अच्छी खासी बिक रही है। देखो, बलेनो के होने के बावजूद भी इस कार को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बलेनो भी अच्छी खासी बिक रही है, और फ्रॉन्क्स का भी सेल आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। इस कार की कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू होती है, बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत, और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13 लाख रुपए तक चली जाती है। वैसे आपको मारुति सुजुकी की बलेनो अच्छी लगती है या फिर न्यूली लॉन्च आपको फ्रॉन्क्स अच्छी लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब देखो, 10वें नंबर पर टाटा की नेक्सॉन आ चुकी है। हालांकि इसके रैंकिंग में आपको काफी बड़ा ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने पहले ये टॉप 5 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेती थी, और 2023 में ये फर्स्ट पोजीशन पर भी आ चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर टाटा नेक्सॉन की पोजीशन आपको 10वें नंबर पर देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 14,058 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 14,769 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन रैंकिंग के अंदर काफी बड़ा ड्रॉप आ चुका है। यहाँ पर नेक्सॉन की कीमत 8,15,000 रुपए से शुरू होती है, और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 15,80,000 रुपए तक चली जाती है। 9th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ब्रेजा आई है, जो कि टाटा नेक्सॉन के साथ कम्पीट करती है, और ब्रेजा के पिछले महीने 14,614 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में लगभग 16,227 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, और इस कार की कीमत 8,34,000 रुपए से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चली जाती है। वैसे टाटा की नेक्सॉन या फिर मारुति सुजुकी की ब्रेजा, इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे बेहतरीन लगती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है। अब देखो, इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ अर्टिगा 8th पोजीशन पर आई है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों का अगर हम सेल कंपेयर करें तो वहां पर इस कार की पोजीशन या फिर रैंकिंग आपको 10 के नीचे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर फाइनली अर्टिगा टॉप 10 लिस्ट के अंदर आ चुकी है, और लास्ट मंथ अर्टिगा के 14,888 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 9,028 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 65% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 8,69,000 रुपए से, और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13,03,000 रुपए तक चली जाती है। 7th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और क्लासिक मॉडल आया है। इन दोनों ही कारों के पिछले महीने 15,151 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 8,788 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 72% की ग्रोथ देखने को मिल
जाएगी और दोनों ही कार्स इंडियन मार्केट में अच्छी खासी बिक रही है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है, जो कभी कभी फर्स्ट, कभी कभी सेकंड, कभी कभी थर्ड पोजीशन पर आ जाती है, लेकिन लास्ट मंथ बलेनो की रैंकिंग आपको 6th नंबर पर देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ बलेनो के 15,588 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 16,168 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 4% की गिरावट देखने को मिल जाएगी और बलेनो की कीमत 8,07,000 रुपये से शुरू होकर 11,68,000 रुपये तक चली जाती है। 5th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है। ये भी इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकती है और लास्ट मंथ स्विफ्ट के लगभग 15,728 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में लगभग 17,559 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 10% की गिरावट देखने को मिल जाएगी स्विफ्ट के सेल्स में और इसकी कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 9 लाख रुपए तक चली जाती है। जिन लोगों को स्विफ्ट लेनी है वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। न्यू जनरेशन स्विफ्ट अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है, जो कि एक एंट्री लेवल सीडान कार है और डिजायर के पिछले महीने 15,894 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 13,394 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 19% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और डिजायर की कीमत 6,57,000 रुपीज से शुरू होकर 9,39,000 रुपीज तक चली जाती है। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगन आर आई है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम फर्स्ट पोजीशन पर आती रहती है, लेकिन पिछले महीने वैगन आर की पोजीशन आपको 3 नंबर पर देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ वैगन आर के 16,368 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के मार्च में 17,305 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको वैगन आर के सेल्स में केवल 5% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। इस कार की कीमत स्टार्ट होती है 5,54,000 रुपए से और टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 7,38,000 रुपए तक चली जाती है। अब देखो दूसरे पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आ चुकी है, जिसको काफी खतरनाक रिस्पांस मिल रहा है। शायद ये पहली बार हो रहा है जहाँ पर हुंडई क्रेटा पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर दूसरे नंबर पर आ चुकी है। लास्ट मंथ क्रेटा के 16,458 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 14,026 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई क्रेटा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 17% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। नई क्रेटा की कीमत 11 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक चली जाती है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पर टाटा पंच एक बार फिर से आ चुकी है, जिसने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आग ही लगा दी है। लास्ट मंथ टाटा पंच के 17,547 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के मार्च में 10,894 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 61% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो पिछले साल टाटा पंच का सेल कभी कभी 10,000 होता था, कभी कभी 8,000 होता था, कभी कभी 9,000 यूनिट इसके बिक जाते थे, लेकिन इस साल टाटा पंच ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इसकी कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक चली जाती है और इसने अब पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आग ही लगा दी है। तो ये 25 कार्स थी जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। इस वीडियो के बाद में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।